हेल्थ इंश्योरेंस और बुनियादी अवधारणाएं। हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रकार का बीमा है जो प्रीमियम राशि के बदले किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण पॉलिसी होल्डर के चिकित्सा व्यय को कवर करता है। यह इंश्योरेंस कंपनी को अस्पताल में भर्ती होने के खर्च, डे केयर प्रक्रियाओं, गंभीर बीमारियों आदि के लिए चिकित्सा कवरेज प्रदान करने में सक्षम बनाता है। एक स्वास्थ्य बीमा योजना कैशलेस अस्पताल में भर्ती और मुफ्त चिकित्सा जांच सहित कई लाभ भी प्रदान करती है। आइए समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक और बीमाकर्ता के बीच एक अनुबंध है, जहां स्वास्थ्य बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को बीमा राशि की सीमा तक वित्तीय कवरेज प्रदान करती है। आइए जानते हैं स्वास्थ्य बीमा योजना खरीदने के शीर्ष कारण। मेडिकल की महंगाई से शुरू करना एक वास्तविक चीज है और यह हर साल होता है। क्या आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कार्ड है कि आप चिकित्सा खर्चों के लिए पर्याप्त रूप से कवर हैं? आइए देखें, एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आपको दवाओं से संबंधित अपने चिकित्सा बिलों का भुगतान करने में मदद कर सकती है। और एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला कवरेज आदर्श रूप से चिकित्सा खर्चों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्च और अस्पताल से छुट्टी के बाद के चिकित्सा खर्च शामिल है। बढ़ती चिकित्सा लागतों के बावजूद आज के साथ साथ भविष्य में भी, क्योंकि यह महामारी के समय में स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों के भुगतान में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्या आप गंभीर बीमारी से संबंधित गुणवत्तापूर्ण उपचार की लागत के लिए तैयार हैं? चिकित्सा उपचार की अनुमानित लागत रोगी द्वारा पीड़ित बीमारी या बीमारी पर निर्भर करती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस योजना खरीदने के लिए अभी से तैयार हो जाइए ताकि सभी चिकित्सीय खर्चों का ध्यान रखा जा सके। हम आपको एक ठोस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बनाने में मदद कर सकते हैं, जो आपको सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपचार और देखभाल का खर्च उठाने में मदद करेगी, ताकि आप केवल ठीक होने पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसके अलावा यह आपको कैंसर, दिल का दौरा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा आदि जैसी जीवन शैली की बीमारियों के दीर्घकालिक उपचार के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है, जो बदलती जीवन शैली के साथ बढ़ रहे हैं। इसे जोड़ने से आपको अपने चिकित्सा खर्चों को कवर करके अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है, ताकि आप निकट भविष्य में बिना किसी वित्तीय चिंता के आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सके। यह आपको कैशलेस क्लेम करके आपकी स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए भारत के किसी भी नेटवर्क अस्पताल में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन सुविधा प्राप्त करने की अनुमति देता है। संक्षेप में, यह आपको कैशलेस होने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा योजना आपको बेहतर वित्तीय योजना के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम पर कर बचाने में सक्षम बनाती है। और अंत में, यह आपको मन की शांति के साथ चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की अनुमति देता है, क्योंकि आपको अस्पताल के भारी बिलों का भुगतान करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि अस्पताल की बड़ी लागत है। इसलिए कोई भी स्वास्थ्य बीमा योजना खरीदने से पहले आइए देखें कि प्रमुख लाभ क्या है। एक स्वास्थ्य बीमा योजना 24 घंटे या 24 घंटे से अधिक दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर करती है। इसमें डॉक्टर की फीस, नर्सिंग और बोर्डिंग खर्च शामिल है, जो कि कमरे का किराया, दवा की लागत, डायग्नोस्टिक टेस्ट फीस, सर्जन की फीस, रक्त की लागत, ऑक्सीजन, आईसीयू शुल्क जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट है, और भी बहुत कुछ है। संक्षेप में, रोगी को अस्पताल या अन्य प्रकार की आंतरिक रोगी सुविधा में रोगी को देखभाल प्रदान की जाती है। अगला है द प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पूर्व अस्पताल में भर्ती होने से पहले, अस्पताल में भर्ती होने से पहले बीमारी पर होने वाले चिकित्सा व्यय यानी दवाएं और अन्य खर्च शामिल है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद की बात करें तो ये डॉक्टर की फीस, मेडिकल टेस्ट वगैरह जैसे इलाज के खर्चे हैं, जो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद होते हैं। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों को पॉलिसी दस्तावेजों में निर्दिष्ट दिनों की निश्चित संख्या तक कवर किया जाता है। ये कवर चिकित्सा परीक्षण, डॉक्टर की फीस और बहुत कुछ के लिए खर्च करते हैं। आगे डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट को समझते हैं। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिनमें अस्पताल में चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उपचार रोगी के घर में होता है, जैसे कि बाधाओं के कारण। उदाहरण जहां रोगी की स्थिति ऐसी है कि उसे अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता है, या आवास की कमी के कारण रोगी को निकटतम अस्पताल या नर्सिंग होम में नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसे मामलों को घरेलू अस्पताल में भर्ती कहा जाता है, यदि ऐसी स्थिति 3 दिनों से अधिक समय तक बनी रहती है और रोगी की चिकित्सा देखभाल घर पर ही करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास डे केयर प्रोसीजर है। सर्जिकल प्रक्रियाओं सहित कोई भी उपचार जिसमें 24 घंटे से अधिक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, डे केयर प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। डे केयर प्रक्रियाओं में डे केयर उपचार प्राप्त करने की लागत शामिल होती है, जिसके लिए 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। यह वह उपचार है जिसमें किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। संक्षेप में, एक शल्य चिकित्सा या चिकित्सा प्रक्रिया जिसे लंबे समय तक अस्पताल में रहने की आवश्यकता होती थी लेकिन अब 24 घंटों के भीतर समाप्त हो सकती है, उसे डे केयर ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है।
इसके अलावा डॉक्टर ने बताया कि चिकित्सा के विकास के कारण मोतियाबिंद, गुर्दे की पथरी, साइनसाइटिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, किडनी डायलिसिस और कई अन्य बीमारियां हैं जिनमें उपचार बहुत अधिक उन्नत है, जिसके कारण प्रक्रिया को अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे से कम समय की आवश्यकता होती है और स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। तो संक्षेप में, जब भी आप एक स्वास्थ्य नीति खरीदते हैं तो डे केयर उपचारों की सूची देखें, क्योंकि ये सूचियां एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में भिन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बीमा कंपनियां कमरे के किराए पर उपसीमा की सुविधा के साथ आती है। इसका मतलब है कि एक अधिकतम राशि है जो एक बीमा कंपनी दावे के मामले में भुगतान करेगी। बीमा कंपनी रूम रेंट लिमिट या रूम रेंट कैपिंग तय करती है। आइए रूम रेंट पर सब लिमिट को समझते हैं। आमतौर पर यह सीमा बीमा राशि के 1% तक और आईसीयू खर्च के मामले में अधिकतम 2% तक होती है। लेकिन कई सामान्य बीमा कंपनियां हैं जो कमरे के किराए पर बिना किसी उपसीमा के स्वास्थ्य बीमा योजना पेश करती है, इसलिए ऐसी योजनाओं के लिए जाने की सलाह दी जाती है। मनु 3 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहे और उनका अस्पताल का कुल बिल 30,000 रुपए था। उनकी स्वास्थ्य नीति में प्रतिदिन कमरे के किराए की सीमा 4,000 रुपए थी और उन्होंने 5,000 रुपए के कमरे के किराए का विकल्प चुना। बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी ने 24,000 रुपए के अस्पताल के बिल का भुगतान किया और शेष 6,000 रुपए मनु को अपनी जेब से चुकाने पड़े। रूम रेंट कैपिंग सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए महंगा साबित होगा। इसलिए बिना किसी रूम रेंट कैपिंग के ऐसी योजनाओं के लिए जाएं। आयुष उपचार स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल है। यह आयुष स्कूल ऑफ मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की लागत को कवर करता है, जो उपचार प्रदान करता है जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल है, क्योंकि इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सड़क एम्बुलेंस सेवा चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान निकटतम अस्पताल तक पहुंचने के लिए प्राप्त की गई एम्बुलेंस सेवाओं की लागत को कवर करती है और रोगियों को ले जाने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित है और स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुसार भिन्न होते हैं। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में डोनर एक्सपेंसेस का क्या अर्थ है? इस नीति के तहत कवर किए गए अंग जैसे हृदय, गुर्दे, फेफड़े, यकृत और दाता से कई और अधिक और प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए कटाई के कारण होने वाले व्यय। प्रत्यारोपण हमारे समय की महान चिकित्सा प्रगति में से एक है। यह कैसे काम करता है? यह सब किसी के अंग के विफल होने से शुरू होता है और उस व्यक्ति को जीवित रहने के लिए तुरंत प्रत्यारोपण की आवश्यकता होगी। अब प्रत्यारोपण होता है। अस्पताल में भर्ती होने के खर्च में कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस और अन्य खर्च शामिल है। प्रत्यारोपण दल अंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं और रोगी के लिए जीवन रक्षक प्रत्यारोपण होता है। अंग को अपने नए घर में अच्छी तरह से काम करने के लिए एक स्वास्थ्य जीवन और दवाएं लेनी होंगी। किसी अद्भुत व्यक्ति ने रोगी को जीवन का उपहार दिया है। इसके अलावा हम स्वास्थ्य बीमा योजना वाले परिवार के सदस्यों को मेडिकल चेकअप भी प्रदान करते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और परीक्षण शुरू होने से पहले ही समस्याओं का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। वे समस्याओं का जल्द पता लगाने में भी मदद कर सकते हैं जब इलाज और इलाज की संभावना बेहतर होती है। आपको किन परीक्षाओं और स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, यह आपकी आयु, स्वास्थ्य और पारिवारिक इतिहास और जीवन शैली विकल्पों पर निर्भर करता है, जैसे आप क्या खाते हैं, आप कितने सक्रिय हैं और क्या आप धूम्रपान करते हैं। भारत में अधिकांश स्वास्थ्य बीमा कंपनियां पॉलिसी के नियमों और शर्तों के आधार पर बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को नियमित अंतराल पर निःशुल्क निवारक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करती है। आइए समझते हैं कोपे क्या है। लाभ योजनाएं अक्सर ऐसे शब्दों का उपयोग करती हैं जिनसे आप परिचित नहीं हो सकते हैं। कोपे या कोपेमेंट एक सामान्य शब्द है। कोपेमेंट एक ऐसी स्थिति है जब बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक दावा उत्पन्न होने की स्थिति में लागत को साझा करने के लिए हाथ मिलाते हैं, जहां इसे प्रतिशत या राशि में तय किया जा सकता है। इसलिए अपनी बचत का ध्यान रखने के लिए आपको ऐसा प्लान चुनना चाहिए जो बिना किसी सहभुगतान के आता हो। और आपको यह याद रखना है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है? जिन बीमारियों से आप पहले से ही चिकित्सा बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले से पीड़ित हैं, उन्हें पहले से मौजूद बीमारी माना जाता है। स्वास्थ्य बीमा कंपनियां कवरेज से इनकार नहीं कर सकती हैं या आपसे केवल इसलिए अधिक शुल्क ले सकती हैं क्योंकि आपके पास एक पूर्व मौजूदा स्थिति है जो एक स्वास्थ्य समस्या है जो आपको नई स्वास्थ्य कवरेज शुरू होने की तारीख से पहले हुई थी। आपकी पॉलिसी से संबंधित पूर्व मौजूदा स्थिति की परिभाषा को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए यही कारण है कि बीमा योजनाएं पहले दिन से कवर देने के बजाय प्रतीक्षा अवधि के साथ आती है। पहले से मौजूद बीमारी की प्रतीक्षा अवधि बीमाधारक की स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ उनके द्वारा चुनी गई स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ बदलती रहती है। इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान कोई दावा स्वीकार्य नहीं है, इसलिए आपको न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि वाली पॉलिसी चुननी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अनुसार हमारे पास अतिरिक्त लाभ है। नो क्लेम बोनस या गारंटीड संचयी बोनस के साथ शुरू करने के लिए। उसके बाद हमारे पास डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस सर्विस है। इसके बाद क्रिटिकल इलनेसेस कवर है। इसके अलावा हमारे पास मैटरनिटी और न्यू बॉर्न बेबी कवर है। जोड़ने के लिए हमारे पास वेलनेस और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी है और भी कई। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।